हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर। आपका फर्स्ट रहेगा रियल नंबर करके, और इसमें हम प्रश्नावली 1 का ये स्टार्ट कर रहे हैं आज। चूँकि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि प्रश्नावली 1 का ये में पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ एल्गोरिथम की सहायता से दो संख्याओं का हमें या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन। चूँकि पहला क्वेश्चन आपका 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। और गाइज मैं इसमें आपको 1 से लेकर 5 तक, जो कि इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन हैं, और मैं आपको 1 से लेकर 5 तक इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। और पहला क्वेश्चन हमारा 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो चूंकि मैं गाइज बता चुका हूं किस प्रकार से आप एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इसका सर्वप्रथम या इसमें हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी होती हैं। जो भी संख्या आपको दिया जाता है उसमें सबसे पहले आप छोटी संख्या को प्राप्त करते हैं। कि जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 135 और 225 करके दो संख्या लिखी जा रही है, और इसमें आपका 135 जो है वो छोटा है 225 से। तो यहाँ कह सकते हो कि 225 जो है वो 135 से बड़ी है, या आप इस प्रकार से समझा सकते हो। बट यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 225 जो है वो बड़ी है, तो बड़ी का यहाँ पर आप चिन्ह लगा देंगे गाइज, जो कि यहाँ पर बड़े का चिन्ह ये रहा, इसे आप ग्रेटर देन कहते हैं। तो गाइज हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस तरफ मुंह खुला होता है, यानी जहाँ ये आप देख सकते हैं जो मुंह खुला होता है वो बड़े का चिन्ह होता है, और जिस तरफ नुकीला होता है वो छोटे का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा एल्गोरिथम की सहायता से, बट हमें यहाँ प्रमेयिका की सहायता से भी हल करना होगा। तो हम यहाँ से गाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप प्रमेयिका की सहायता से भागफल या विभाजन प्रक्रिया से आप इसका पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और उसके बाद फिर हमें यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम हल करना होगा। तो यहाँ से गाइज आपको पहले लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको दिखाना होगा। तो प्रमेयिका का ये रूल होता है गाइज, ए बराबर बी क्यू धन आर करके। और चूंकि आपने उसमें देखा था कि बी का भाग ए में करने पर क्यू आपका शेषफल मिला था, क्यू आपका भागफल और आर आपका शेषफल मिला था। और इनमें हम देख पा रहे हैं कि आपकी संख्या 135 छोटी है, तो 135 का हमें भाग करना होगा 225 में। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 135 अगर हमें भाग 225 में करनी हो तो कितनी बार जाएगा, तो हमें गाइज एक बार ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दो बार ले जाने पर आपका 225 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ हम 135 एक बार ले जाएंगे और यहाँ माइनस करेंगे। तो गाइस हमको मिलेगा यहाँ से 5 में से 5 को घटा देंगे, 0 मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से 2 में से 3 नहीं घटा पाएंगे, एक इधर से हम हासिल लेंगे, और ये मिलेगा आपका 12 में से 3 घटाएंगे तो गाइस हमको इधर से मिल जाएगा पूरा 90, यानी 9 मिल जाएगा। और ये फिर 90 हमारा बन गया गाइस। अब इतना हम कर पा रहे हैं, या एक हमारा स्टेप या श्रृंखला इतना बन जा रहा है। अब इन्हीं का हमें एल्गोरिथम की सहायता से भी हल करना है। या गाइज आप इसको पूरा हल करने के बाद फिर आप यहाँ से चरण बना सकते हो, या आप बगल में यहाँ पर एल्गोरिथम भी लिखते चलिए। उसके बाद विभाजन प्रक्रिया से होती है या प्रमेयिका का जो कंडीशन होता है वो भी आप हल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप ये भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहला जो हमारा स्टेप बन रहा है, इसकी जो पहली चरण बन रही है, श्रृंखला बन रही है, वो है क्या, 225 बराबर 135 और गुणे 1 करके, और इसका शेषफल जो है वो 90 दिया जा रहा है। और गाइस हम यहाँ पर इस प्रकार से कामा करके आर नॉट इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर शेषफल का मान 0 नहीं मिला है। और गाइस हमें तब तक हल करना होगा, ये एल्गोरिथम की चरण तब तक बनती है जब तक आपका शेषफल का मान 0 ना आ जाए। 0 जब आ जाता है वही हमारा लास्ट स्टेप होता है, या लास्ट वही चरण होता है। अब गाइज हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि चलिए यहाँ पर अब 90 का भाग यानी 90 का जो हमें डिवाइड करना होगा इस 135 यानी 135 में। तो गाइज इधर से हम कितनी बार ले जा सकते हैं, तो हम एक बार ले जाए, क्योंकि दो बार ले जाने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 90 हुआ, और इसके बाद घटा दीजिए, 5 में से 0 घटाएंगे 5 मिलेगा, और ये 13 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 4। यहाँ से हमारा एक स्टेप और बन चुका है, इस स्टेप को भी आप दिखा दीजिए। और ये आपका रहा क्या, 135 बराबर 90 और गुणे 1 प्लस आपका शेषफल क्या रहा, 45। और यहाँ आर नॉट इक्वल 0, क्योंकि भी आपको शेषफल का मान 0 नहीं मिला है। तो इस प्रकार करने से फिर आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं
90 में। और ये आप समझ सकते हैं कि 45 दूना 90 होता है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा शेषफल जीरो मिल जाता है। और गाइस मैंने कहा कि जब तक शेषफल जीरो ना मिले तब तक आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ से हमारा एक चरण और बन चुका है, जो कि तीसरा चरण हमारा यहाँ से बन रहा है। और लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुणी 2 और प्लस आपका शेषफल। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आर इक्वल टू जीरो। आर का मान जब जीरो मिल जाता है, मैंने कहा गाइस वही आपका लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद हमें करना होगा क्या, कौन से चरण में आपका आर की वैल्यू जीरो मिला है वो भी आपको लिखना होगा। तो गाइस यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अतः चरण 3 में, जो कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ चरण में आपको आर की वैल्यू जीरो मिला है, तो आप लिखेंगे चरण 3 में। चरण 3 में हमारा यहाँ पर एचसीएफ में जो भाजक, मैं बता चुका हूँ कि एचसीएफ में जो हल करने के बाद जिसका जवाब होता है, उत्तर होता है, वो भाजक करके होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ कि आपका भाजक 45 होगा। तो लिखेंगे क्या कि अतः चरण 3 में भाजक 45 द्वारा, क्योंकि इसका 45 आंसर मिलेगा या 45 होगा, तो भाजक 45 द्वारा शेषफल हमें शून्य प्राप्त हुआ या प्राप्त होता है, जो भी आप लिख सकते हैं, प्राप्त हुआ। अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं गाइस कि हमें इस प्रकार से हल करना होगा। मैंने कहा जिस चरण में आपके शेषफल की वैल्यू जीरो मिल जाती है वो भी आपको दिखाना पड़ता है। तो अतः चरण 3 में भाजक 45 हमें शेषफल आर, या शेषफल जो आर हमारा होता है, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो गाइज हम यहाँ से देख पाए कि हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कि ए करके था। बी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन हमारा ये कहा जा रहा है कि इनमें जो हमको दिया जा रहा है वो क्वेश्चन हमारा क्या है कि 196 और 38,220 करके। तो गाइज हमें यहाँ पर इसी प्रकार हल करना होगा, जैसे आपने यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या दिखाने के बाद इस तरफ से प्रमेयिका को हल किया, उसके बाद एल्गोरिथम को चरण यानी आपने दिखाया, सेम वही तरीका यहाँ पर भी करना होगा गाइज। तो हमें यहाँ देख सकते हैं कि 38,220 करके जो है वो बड़ा है किससे, 196 से। यदि आपका 196 से बड़ा होगा तो हमें गाइज एकदम जो छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या का भाग हमें बड़ी संख्या में करना होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, किसके नियमानुसार द्वारा। तो आप लिख सकते हैं गाइज युक्ल विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि युक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यहाँ से हम प्रमेयिका के नियमानुसार यहाँ से छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में कर देंगे। और छोटी संख्या आपका 196 होगा, 196 का भाग हम 38,220 में करेंगे। और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भाज्य का मान बड़ा है। तो यदि भाज्य का मान बड़ा होता है तो आपको करना क्या होगा, जब तक शेषफल जीरो नहीं मिले तब तक हल करना होता है। तो हम यहाँ पर गाइस 3 नंबर इधर से 3 नंबर हम इधर लेते हैं, तो एक बार पर ले जाते हैं। 196 का 196 हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम इनको घटा देंगे, घटाने पर क्या मिलेगा देखते हैं गाइस, 6। यहाँ 2 में से 6 नहीं जाएगा, कहाँ से लेगा 12, 12 में से 6 आपका 6 मिला। यहाँ बचा आपका 7 और 7 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल होगा 17, 17 में से 9 इधर आपका मिला क्या गाइस, इधर आपको मिल जाएगा 8। और यहाँ पर बचा 2 में से 1 घटाएंगे आपको 1 मिलेगा। और ये आप 2 उतार सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर 1862 मिल चुका है। अब 196 को हम कितनी बार ले जाएंगे, 1862 से कम हो जाए चले, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम गाइस यहाँ 9 बार ले जाएंगे। जब 9 बार ले जाएंगे तो करते हैं 9 छक 54, और ये आपका 4 रहा हासिल, आपका 5 मिला आपको। और इसके बाद 9 9 81 और 4 आपका हासिल रहा, सॉरी 5 आपका हासिल रहा। तो 9 9 81, 81 और 5 अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 86, और हासिल आपका 6 हो जाएगा। और 9 1 का 9 और आपका हासिल 8 करके था, और 9 8 17। इनको घटा दीजिए तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, 2 में से 4 नहीं जाएगा, इधर हासिल होगा 12, 12 में से 4 गया आपका 8 बचा, इधर आपको 5 बचा, एक इधर हासिल 15 में से 6 गया, इधर से आपको 9 मिल जाएगा गाइज, जो कि आप देख पा रहे हैं 9 मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ बचा 7, 7 में से 7 आपका 0 मिल जा रहा है, 1 में से 1 0। अब गाइज यहाँ से हम ये 0 उतार लेंगे। अब हम क्या करें कि 196 का यानी 196 को हम कितनी बार ले जाएं कि हमारा यहाँ से 980 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए चले, तो हमें गाइस 5 बार ले जानी होगी। तो यहाँ से कर सकते हो 5 छक 30, 0 और हासिल आपका 3 हो जाएगा।
और इसके बाद यहाँ सब कर पाएंगे। 5 9 45, 45 और हासिल आपका करके था 3, तो 45 और 3 48, और हासिल आपका बच रहा 4, और 5 1 का 5 और 1 5 और हासिल आपका 4, तो 9 हो गया। घटा दीजिए, शेषफल आपका यहाँ 0 मिल जाता है गाइस। तो मैंने कहा जब इधर से आपका प्रमेयिका की सहायता से आपने यहाँ पर शेषफल 0 ला दिया है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं केवल एक ही चरण में, एक ही चरण में, या एक ही हम देख पा रहे हैं इधर चरण में हमारा लगभग शेषफल 0 मिल चुका है। तब इसके बाद हमें एल्गोरिथम की सहायता से चरण को दिखाना होगा। तो आप गाइस यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होगा गाइस, आप दिखाएंगे इसमें। तो इसका जो फर्स्ट चरण होगा, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट चरण आपका, मैंने कहा एक ही चरण में आपका जवाब मिल चुका है, शेषफल आपका 0 हो चुका है। तो यहाँ आप दिखाएंगे क्या, भाज्य का मान हो जाएगा 38,220 बराबर 196, और यहाँ पर भागफल का मान 195 है, और शेषफल हमें यहाँ मिल चुका है गाइस 0, और यहाँ r इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें केवल एक ही चरण द्वारा, तो लिखेंगे आप अतः चरण फर्स्ट यानी एक में ही, फर्स्ट यानी एक में भाजक, और यहाँ पर देख पा रहे भाजक आपका 196 ही है, भाजक 196 द्वारा हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है। जब शेषफल आपका शून्य प्राप्त हो गया तो आपका भाजक आंसर होता है, और यहाँ पर प्राप्त होता है लिखने के बाद आप लिखेंगे अब आपका जो भाजक होगा क्या होगा गाइस, भाजक आपका जो होगा वो 196 होगा। तो लिखेंगे कि अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा या प्राप्त होगा, जो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये रहा आपका गाइस सेकंड वाला क्वेश्चन, और सेकंड वाले का जो HCF होगा वो 196 करके होगा। तो गाइस हम इसमें देख पाए हमारा फर्स्ट यानी ए और बी करके क्वेश्चन, ए में हमको जिस प्रकार हमारा ए वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ सेम उसी प्रकार हमारा बी वाला भी हुआ गाइस। तो हम देखते हैं सी वाला क्वेश्चन। तो गाइस सी वाला जो क्वेश्चन हमारा करके दिया जा रहा है, सी वाला क्वेश्चन हमारा है क्या, सी वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 867 और 225 का 255 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 255 है वो 867 से छोटी है, यहाँ 867 जो है बड़ा है, तो हम इधर से बड़े का चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ 200 हमारा 55 हुआ। 255 का हमें करना क्या होगा, इधर से कि एल्गोरिथम की सहायता से हमें हल करना होगा। तो हमें यहाँ सबसे पहले छोटी संख्या दिखाने के बाद, छोटी या बड़ी संख्या दिखाने के बाद हमें प्रमेयिका की सहायता से पहले इसे हल करना होगा। तो आप लिखेंगे गाइस यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यदि आप प्रमेयिका दिखाएंगे, प्रमेयिका में आपका विभाजन प्रक्रिया होता है, विभाजन प्रक्रिया दिखाने के बाद फिर आप एल्गोरिथम दिखाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम 255 का हम इधर से भाग करेंगे 867 में। तो यहाँ गाइस हम 255 का तो पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर इतना मल्टीपल करें कि 867 ज़्यादा ना हो, तो गाइस हमें 3 बार ले जाना पड़ेगा। 3 × 5 = 15, और हासिल आपका 1 मिला, और 3 × 5